जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब शिव का क्रोध जाग उठता है और धरती कांप उठती है। अग्नि से जन्म लेती है एक शक्ति, रुद्रमणि का। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि। यह शक्ति प्रलय ला सकती है। यह साधारण मणि नहीं, यहां अधर्म ने राज किया और राक्षसों ने कदम बढ़ाए। बचाओ! अब यह संसार मेरा है, अंधकार का राजा। कोई देवता तुम्हें बचाने नहीं आएगा। शिव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवताओं का युग समाप्त हुआ, पर वह भूल गया था कि शिव मौन रहते हैं पर भूलते नहीं। धर्म अब केवल एक राज्य नहीं, पूरी धरती बन चुका था। अब कोई हमें नहीं बचा सकता। शिव अभी भी जाग रहे हैं। संकेत मिल चुका था। इस अंधकार में भी एक दीप जल रहा था। नाम था आर्यन, एक साधारण साधक। पर संकल्प असाधारण। धर्म का रक्षण करना। गुरु की मृत्यु ने उसे क्रोधित कर दिया और उसने वही मार्ग चुना जहां से कोई नहीं लौटा। उसकी मंजिल कठिन थी और रास्ता भी। काली शक्तियां उसे डरा रही, पर वह डरा नहीं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहा। घना अंधकार, बिजली की गर्जना, एक प्राचीन वन के मध्य पत्थरों से घिरा रुद्र मणिमंद लाल नीली आभा में धड़क रहा है। आर्यन मणि को प्रणाम करता है और उनके पास में ही ध्यान में बैठ जाता है। कहा जाता है यह मणि स्वयं भगवान शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से उत्पन्न हुई। शिव की गूंजती आवाज, जो इस मणि को धारण करेगा वह मेरा क्रोध भी सहेगा। अचानक भयंकर तूफान आता है। रुद्रमणि हवा में उठती है। मणि आर्यन के हृदय में समा जाती है। उसकी आंखें रुद्र रूप में चमक उठती हैं। आर्यन अब बन चुका है रुद्रधारी। काल के अपनी काली शक्ति से आकाश को चीर देता है। आर्यन उस शक्ति को अपने भीतर समा लेता है और विनाश शुरू होता है। धरती फटती है, आकाश लाल हो जाता है।
कालकेय अपनी पूरी शक्ति आजमाकर चिल्लाता है। उसका प्रत्येक प्रहार अग्नि और बिजली से भरा है। आर्यन की आंखों में कालकेय की छवि दिखती है। आर्यन अपनी मुट्ठियों को कसता है। कालकेय घबरा के बोलता है, ये आग मुझे जला देंगी। कालकेय के ऊपर काले धुएं के बादल मंडराने लगते हैं। आर्यन अपने अंदर की शक्तियां जागृत करता है। प्रकाश और अंधकार का भयानक टकराव होता है और भयावह तूफान उठता है। आर्यन शिव का जाप करके अग्निशक्ति उत्पन्न करता है। कालकेय ये देख के चौंक जाता है। आर्यन अग्निशक्ति से प्रहार करता है और अग्नि लकीर सबको जला देती है। एक बड़ा सा विस्फोट हुआ और आर्यन की इस अग्निशक्ति से कालकेय भी जल उठा। कालकेय का विशाल शरीर जमीन पर गिर के धरती में समा गया और कालकेय का पराजय हुआ। थका हुआ आर्यन जमीन पर बैठ जाता है। और वो अपने गुरु का स्मरण करता है। रुद्रमणि उसके शरीर से निकलकर आकाश में विलीन हो जाती है। आर्यन महसूस करता है कि शिव प्रकट होकर स्वयं उसको आशीर्वाद देते हैं। आर्यन शांत हो जाता है और पहले की तरह ही साधारण साधक बन जाता है। धरती पर फिर से धर्म की जीत होती है और अंधकार का नाश होता है। सच्चा योद्धा वह है जो शक्ति को त्याग सके। जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है तब स्वयं शिव का क्रोध किसी रूप में धरती पर अवतरित होता है। रुद्रमणि आज भी मौजूद है, पर वह उसी को चुनती है जिसका हृदय शिव समान शुद्ध हो।